कुछ नहीं हुआ। हम लोग के सरकार देती, हम लोग कीड़ा मकोड़ा है। हम लोग के घर तोड़ दिया। क्यों तोड़ दिया, क्या बोला गया है? हम लोग कोई एक रोज मोहलत नहीं दिया। आप लोगों को बोला गया था जो घर तोड़ा जाएगा, बोला गया था? बिना नोटिस का तोड़ा गया? मौखिक भी नहीं बोला गया, नोटिस से दूर की बात है, मौखिक भी नहीं बोला गया। ठेकेदार भी पैसा दे के पैसा पर बिक गया। ये आप देख सकते हैं किस तरह से इनके घरों को जो है वो तोड़ा जा रहा है और लगातार ये लोग जो है वो रो रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से इनके घरों को तोड़ा गया है वो कहीं से भी जायज नहीं है। और आज जो है बरसात का मौसम भी है। हाँ, कहाँ जाएंगे? सही बात है। शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। देख लीजिए किस तरह से जो महिलाएं हैं वो रो रही है। एक बार फिर से सरकारी बुलडोजर जो है इनके घरों पर चल गया है। अभी दुनिया से जीती तब हाय हाय करते रहे, तब हम लोग के राज लाइन भी काटता वहाँ सुधारता नहीं, तार काट दिया है, काट के फेंक दिया। अगर किसी को लाइन लग जाएगा तो ये लोग जिम्मेदार लेगा रिक्सी लोग पब्लिक। अगर किसी को लाइन लग के मरेगा तो सरकारी बुलडोजर जो है इनके घरों पर चल गया है। आप देख सकते हैं किस तरह से इनके घरों को तोड़ा जा रहा है। ये लोग जो है सामान अब बाहर निकाल रहे हैं और कहीं न कहीं बारिश का मौसम है। देख सकते हैं काले बादल छाए हुए हैं आसमान में, आज बारिश भी हो सकती है। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिरकार इस बारिश में ये लोग जाएंगे कहाँ, क्योंकि बरसात का मौसम है। अगर घरों को तोड़ना ही था तो पहले ही इन लोगों को नोटिस दे देना चाहिए था, उसके बाद घरों को तोड़ना चाहिए था, लेकिन नहीं, बिना नोटिस के ही इनके घरों को तोड़ दिया गया है। कुछ लोग और हैं, उनसे बातचीत करते हैं। नीतीश कुमार मुर्दाबाद रहेगा, नीतीश कुमार मुर्दाबाद बोलेंगे, उन लोग को कभी वोट नहीं देंगे। किसी हाल में नहीं। तू झूठ उठ के लालू के वोट चोरा के तू जीत के मंत्री बन गया है। आखिर अथी बता, हम लोग को माहौल दीजिए, हम लोग हटा देते हैं, झोंक दें, बस। हम लोग नहीं जानते हैं। बनता है, गरीब नहीं रहेगा तो तुम्हारे घर का काम कौन करेगा? आप क्या करते हैं? आप कहाँ काम करते हैं? नगर निगम का कचरा उठाते हैं, ई रिक्शा चलाते हैं। नगर निगम में आप काम करते हैं, लेकिन फिर भी हमको सूचना नहीं मिला। बताइए, हम उसी विभाग में हैं, फिर भी हमको कोई सूचना नहीं है। मेरा घर तोड़ दिया, मतलब सारा सामान राजनीति कर दिया है। देखिए जाके सामान क्षति हो गया, पूरा आपका सामान क्षति हो गया। लीजिए ना, सारा सामान तोड़ के रख दिया, एक सामान भी यूज लायक नहीं है। हम कैसे रहेंगे बताइए, कैसे खाना बनाएंगे? बस्ती में कितना घर है? इस बस्ती में 500 प्लस है। 500 सब घर को तोड़ दिया गया? नहीं, अभी तो शुरू किया है। अभी शुरू किया। 500 से ज्यादा घर हैं इस बस्ती में, अभी शुरू हुआ है। अभी सबको तोड़ा जाएगा, सबको तोड़ा जाएगा, सबको तोड़ा जाएगा। हाँ। एक बार सबको नीतीश को इतना डर है कमीना को कि एक बार नहीं टूटता है, 2, 4, 10 घर टूटता है, फिर निफिक्र बैठता है, तब टूटता है। आगे चल के देखिए, आगे चल के देखिए कितना ताजमहल बनल है। नीतीश के राज करेगा, हम लोग भीख मांगेंगे। ये देख लीजिए, ये जो है सरकारी बिल्डिंग बन रही है और यही कारण है कि इस बार गरीबों का घर जो है तोड़ा जा रहा है। इसी बिल्डिंग की वजह से ये सरकारी बिल्डिंग जो है नीतीश कुमार की तरफ से बनाया जा रहा है। और देख लीजिए, जहाँ भी तक नजर जा रही होगी आपको, ये सभी सरकारी बिल्डिंग है। और अब जो है इन सरकारी बिल्डिंग के सामने जो है घरों को तोड़ा जा रहा है, इन गरीबों को घर तोड़ा जा रहा है। ये देख लीजिए किस तरह से ये रो रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिरकार ये गरीब जाएंगे कहाँ, क्योंकि बरसात का मौसम है और बरसात के मौसम में गरीब जाएंगे कहाँ, वो सबसे बड़ा सवाल है। पुलिस की तैनाती कर दी गई। आप देख सकते हैं किस तरह से भारी संख्या में पुलिस वाला तैनात था और पुलिस की मौजूदगी जो है वो घरों को तोड़ा जा रहा है। और ये सरकारी बिल्डिंग बनाई जा रही है घरों को तोड़कर। ये देख सकते हैं आप, सरकारी बिल्डिंग जो है वो बनाई जा रही है। बिना बताए घर को तोड़ दिया गया, बताया नहीं गया था आप लोगों को? नहीं, न बताए, न सूचना दिए, न नोटिस दिए, कुछ नहीं दिए। जबकि हम लोग 50 साल से इस जगह पर है। शिक्षा दीक्षा माहौल, कमेटी हॉल, सारे अधिकार, आधार कार्ड, पैन कार्ड, सारे चीज हम लोग को है। हम लोग लड़की को भविष्य से खिलवाड़ हुआ है, खिलवाड़। जिसको सर्टिफिकेट यहाँ के बना हुआ है
वो कहाँ जाएगा? कितने साल से रह रहे हैं आप यहाँ पे? 50-60 साल से बाबू। हम कहते हैं ना जो मेरा पूर्वज भी यही जंग खत्म हो गया चिड़ियाखाना निर्माण करते करते। मतलब 50-60 साल से आप रह रहे हैं और बिना बताए आपके घर को तोड़ दिया? घर को तोड़ दिया बिना सूचना बिना बताए। अब आप लोग कहाँ जाएंगे? बरसात का मौसम है, कहाँ जाएंगे आप लोग? कहाँ जाएंगे? ये बिल्डिंग में घुसेंगे, क्या करेंगे? सरकारी बिल्डिंग में जाएंगे आप लोग? हाँ, मरेंगे या मारेंगे और क्या करेंगे? जरूरत भी है, अगर आपने इनके घरों को तोड़ा तो इनका व्यवस्था क्यों नहीं किया? ये सबसे बड़ा सवाल है। अगर आपको घर तोड़ना ही था तो पहले इनका व्यवस्था जो है वो कर देना चाहिए था, लेकिन नहीं, बिना बताए ही आपने इनके घरों को तोड़ दिया। और अब जो है सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये लोग जाएंगे कहाँ? ये सरकारी बिल्डिंग बन रही है और इसी वजह से जो है ये लोग, ये घर जो है तोड़ा गया। अब ये लोग बोल रहे हैं जो हम इसी बिल्डिंग में रहेंगे और होना भी चाहिए। अगर आप इनका व्यवस्था नहीं करेंगे तो ये लोग अपना व्यवस्था जो है वो खुद करेंगे ही जी। इसलिए पार्क देखिए नंबर 1, 2, 3 पार्क बन गया, अब 4 में हम लोग हैं। जबकि सरकार के बार बार हम लोग दरखास्त दिए हैं जो हम लोग के बसाने के व्यवस्था किया जाए, लेकिन हम लोग को अनसुना करके व्यवस्था नहीं करके यहाँ पुलिस भवन के निर्माण कर दिया सरकार, लेकिन हम लोग गरीब को निर्माण नहीं किया। आप बताइए ये बरसात के मौसम में हम लोग कहाँ जाएं? कि तो सामान का भी क्षति हुआ होगा? सामान क्षति तो होएगी, आप बर्बाद। एक झोपड़ी बनाने में 30,000 40,000 रुपया लगता है। एक मिस्त्री 600 रुपया लेता है, जितना राज मिस्त्री लेता है उतना झोपड़ी बनाने वाला लेता है। बर्बाद तो करिए दिया हम लोग को। क्या कहेंगे? नीतीश कुमार गरीबों पर जुल्म ढा रही है क्या? गरीब जो है गरीब को सता रही है नीतीश कुमार। नीतीश कुमार बोलते थे जो हम गरीब का उत्थान कर रहे हैं, लेकिन गरीबों को सता रही है नीतीश कुमार। आप नीतीश कुमार जी को तो जानते हैं ना, जे पेपरबाजी में ज्यादा रहते हैं। जे गरीब को जमीन देखो, दो सरकारी जमीन है वहाँ बसाओ, और नहीं है तो खरीद के बसाओ। लेकिन खरीद के क्या बसाएगा गरीब के? गरीब के डंटा मार मार के बरसात में, धूपा में, जाड़ा में खदेड़ता है। सारे शिक्षा दीक्षा के माहौल दे के हमारा लड़का लड़की क्या करेगा? जुल्म करेगा, लूटेगा, खून करेगा, मारेगा। कहाँ से क्या करेगा? उसको जीवन से खिलवाड़ हुआ है। सही बात है, उसके जीवन से खिलवाड़ हुआ है। तो आप समझ सकते हैं वो भविष्य में क्या करेंगे। आप देख सकते हैं ये लोग जो हैं ये बस तमाशा देख रहे हैं। इन सरकारी अधिकारियों का जो सरकारी बुलडोजर चला है वो तमाशहीन है, और बस सरकार जो इन पर जुल्म ढा रही है वो उसको खड़े होकर देख रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल है कि आखिरकार ये लोग जाएंगे कहाँ? जी क्या बोल रहे थे आप? हैं लगातार आपको घर तो तोड़ा जा रहा है, क्या बोलेंगे आप? बोले कि उन लोग से कि ये कम से कम 1 से 2 दिन का समय दीजिए। बिजली विभाग कितना मेहनत से बिजली लिए हुए हैं, मीटर लिए हुए हैं, तो मीटर लाइन काटने के लिए कहें कि खबर दे दीजिए, लाइन काट देगा। तो बीच रास्ता में ये लोग अथी करवा के कटवा दिए, डंटा चालू की नहीं कटेगा कटेगा। हम लोग बुलाए हैं, जहाँ खबर करना है करिए। तो हमने कहाँ खबर कर सकते हैं? हमने तो कहीं कर नहीं सकते हैं। आप चलिए चलिए ठीक है, देख सकते हैं ये अभी हम पटना में हैं। पटना के हज भवन के पास है। हज भवन के पास ये जो है बस्ती है, और उसके बाद जो है इन बस्तियों को पर सरकारी बुलडोजर चल गया है। करीब 400-500 घर है इस बस्ती में, और सभी को जो है तोड़ा जा रहा है, बिना नोटिस के तोड़ा जा रहा है। सबसे बड़ा सवाल यही है, आप है नीतीश का सामान नहीं हटा रहा है, वो बुलडोजर चला रहा है। कौन फायदा के लिए आया है? तो गलबा काहे लगी लिए आया है? देखिए सामान बेचारा नहीं हटा रहा है, देखा रहा है, चल के देखिए। हाँ, चला रहा, सामान नहीं निकाला है। देखिए कैसे कर रहा है, अत्याचारी न कर रहा है। आप लोग इतना ठीक कर रहे हैं, भले ना नोट लेके छाती तर कर दीजिएगा। इतना वीडियो कर रहे हैं ना, इतना छाड़ रहे हैं ना, नोट ले लीजिएगा, तर कर दीजिएगा। हम लोग को नहीं चाची जी, हम गरीबों की आवाज उठाते हैं। हम किसी नेताओं के गोद में जाकर नहीं बैठते हैं, हम किसी के पैसा लेकर नहीं काम चलाते हैं। गोदे में तो सरकार गोदे में बैठे हुए ना, गरीब को तो रहने सरकार जो गरीबों में ना बैठा हुआ है। नोट पर बिक गया, सरकार महल बना दिया सिपाही के रहने के लिए, और हम लोग को कुछ नहीं दे रहा है। नहीं दे यहाँ के राशन कार्ड है, आधार कार्ड है, सब कुछ हम लोग को यहाँ के बना दिया। क्या के लिए बनाया? नहीं ना बनाता है। हम लोग को बच्चा नुकसान हो रहा है, पढ़ाई बंद कर दिया। एक दफे में पानी में बच्चा को बच्चा के लेके पिल्लू पता में रहे हैं, सांप बिच्छा के लेके काट लेता तो सरकार देता हम लोग को रहने के लिए। पेपर अलाउट किया कि गरीब के झोपड़ी देंगे, महल देंगे। ये महल सिपाही के लिए दे दिया है, हम लोग को झोपड़ी में भी नहीं रहने दे रहा है। कहाँ जाएंगे हम लोग?
मोदी जी ने बोला था अच्छे दिन आएंगे, हम सभी गरीबों को घर देंगे। गरीब को घर तो नहीं मिला, लेकिन जो घर है उसको तोड़ दिया गया। कुछ नहीं देगा मोदी, मोदी नीतीश मोदी दोनों मिलल है, अब कुछ नहीं तो वोट करी माता बहनों करे। अब अपने झाड़ू से मारबे, हरिया से मारबे, कपड़ी से मारबे, दोगड़ा के ओकरा हम वोट देबे निपुतरा के। मोदी के मोदी के मारबे, मोदी के नीतीशवा के मारबे। मोदी के मारबे, नीतीश के नीतीशवा के मारबे। पुलिस जो है वो आ गई। आप देख सकते हैं किस तरह से पुलिस की जो है हलचलें वो तेज हो गई है। लगातार इन गरीबों को घर को तोड़ा जा रहा है। अब अधिकारी भी हैं। सर, बिना नोटिस का तोड़ा गया घर, नोटिस नहीं दिए गए थे क्या आप? जब हमने सवाल किया पटना नगर निगम का अधिकारी से, कैसे उन्होंने मुझे धक्का दे के हटा दिया। मुझे धक्का मारने से कुछ भी नहीं होगा। सबसे बड़ा सवाल यह है कि ये लोग गरीबों को कैसे समझाएंगे, क्योंकि गरीब जो है यहाँ से हटने के लिए तैयार नहीं है और लगातार जो है सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रही है और लगातार जो है सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रही है। कुछ नहीं हुआ, हम लोग के सरकार देती, हम लोग की हम लोग के घर तोड़ दिया। क्यों तोड़ दिया, क्या बोला गया है? हम लोग आप लोगों को बोला गया था जो घर तोड़ा जाएगा, बोला गया बिना नोटिस का तोड़ा गया। मौखिक भी नहीं बोला गया, नोटिस से दूर की बात है, मौखिक भी नहीं बोला गया। ठेकेदार भी पैसा दे के पैसा पर बिक गया, ये आप देख सकते हैं किस तरह से इनके घरों को जो है वो तोड़ा जा रहा है और लगातार ये लोग जो है वो रो रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से इनके घरों को तोड़ा गया है वो कहीं से भी जायज नहीं है। और आज जो है बरसात का मौसम भी है। हाँ, कहाँ जाएंगे? सही बात है। शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। देख लीजिए किस तरह से जो महिलाएं हैं वो रो रही है। एक बार फिर से सरकारी बुलडोजर जो है इनके घरों पर चल गया है। रंथी साथी दुनिया से जीती तब हाय हाय करते रहे, तब हम लोग के राज लाइन भी काटता वहाँ सुधारता नहीं, दाल काट दिया है, काट के फेंक दिया। अगर किसी को लाइन लग जाएगा तो ये लोग जिम्मेदार लेगा रिक्स। ये लोग पब्लिक अगर किसी को लाइन लग के मरेगा तो सरकारी बुलडोजर जो है इनके घरों पर चल गया है। आप देख सकते हैं किस तरह से इनके घरों को तोड़ा जा रहा है। ये लोग जो है सामान अब बाहर निकाल रहे हैं और कहीं न कहीं बारिश का मौसम है। देख सकते हैं काले बादल छाए हुए हैं आसमान में, आज बारिश भी हो सकती है। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिरकार इस बारिश में ये लोग जाएंगे कहाँ, क्योंकि बरसात का मौसम है। अगर घरों को तोड़ना ही था तो पहले ही इन लोगों को नोटिस दे देना चाहिए था, उसके बाद घरों को तोड़ना चाहिए था, लेकिन नहीं, बिना नोटिस के ही इनके घरों को तोड़ दिया गया है। कुछ लोग और हैं, आइए उनसे बातचीत करते हैं। मुर्दाबाद रहेगा, नीतीश कुमार मुर्दाबाद बोलेंगे, उन लोग को कभी वोट नहीं देंगे। किसी हाल में नहीं है। वो झूठ उड़ के लालू के वोट चोरा के तो जीत के मंत्री बन गया है। आखिर अथी बताता हम लोग को माहौल दीजिए, हम लोग हटा देते हैं, झोंक देते, बस हम लोग नहीं जानते हैं। गरीब नहीं देगा तो तुम्हारे घर का काम कौन करेगा? आप क्या करते हैं? आप कहाँ काम करते हैं? नगर निगम का कचरा उठाते हैं, ई रिक्शा चलाते हैं। नगर निगम में आप काम करते हैं, लेकिन फिर भी हमको सूचना नहीं मिला। बताइए, हम उसी विभाग में हैं, फिर भी हमको कोई सूचना नहीं है। मेरा घर तोड़ दिया, मतलब सारा सामान राजनीति कर दिया है। देखिए जाके सामान क्षति हो गया, पूरा आपका सामान क्षति हो गया। लीजिए ना, सारा सामान तोड़ के रख दिया, एक सामान भी यूज लायक नहीं है। हम कैसे रहेंगे बताइए, कैसे खाना बनाएंगे? बस्ती में कितना घर है? इस बस्ती में 500 प्लस है। 500 सब घर को तोड़ दिया गया? नहीं, अभी तो शुरू किया है। अभी शुरू किया। 500 से ज्यादा घर हैं इस बस्ती में, अभी शुरू हुआ है। अभी सबको तोड़ा जाएगा, सबको तोड़ा जाएगा, सबको तोड़ा जाएगा। एक बार ये सबको नीतीश को इतना डर है कमीना को कि एक बार नहीं टूटता है, 2, 4, 10 घर टूटता है, फिर निफिक्र बैठता है, तब टूटता है। आगे चल के देखिए कितना ताजमहल बनल है। नीतीश के राज करेगा, हम लोग भीख मांगेंगे। ये देख लीजिए, ये जो है सरकारी बिल्डिंग बन रही है और यही कारण है कि इस बार गरीबों का घर जो है तोड़ा जा रहा है। इसी बिल्डिंग की वजह से ये सरकारी बिल्डिंग जो है नीतीश कुमार की तरफ से बनाया जा रहा है। और देख लीजिए, जहाँ भी तक नजर जा रही होगी आपको, ये सभी सरकारी बिल्डिंग है। और अब जो है इन सरकारी बिल्डिंग के सामने जो है घरों को तोड़ा जा रहा है, इन गरीबों को घर तोड़ा जा रहा है। ये देख लीजिए किस तरह से ये रो रहे हैं।
सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिरकार ये गरीब जाएंगे कहाँ, क्योंकि बरसात का मौसम है और बरसात के मौसम में गरीब जाएंगे कहाँ, वो सबसे बड़ा सवाल है। पुलिस की तैनाती कर दी गई। आप देख सकते हैं किस तरह से भारी संख्या में पुलिस वाले तैनात है और पुलिस की मौजूदगी जो है वो घरों को तोड़ा जा रहा है और ये सरकारी बिल्डिंग बनाई जा रही है घरों को तोड़कर। ये देख सकते हैं आप, सरकारी बिल्डिंग जो है वो बनाई जा रही है। बिना बताए घर को तोड़ दिया गया, बताया नहीं गया था आप लोगों को? नहीं, ने बताए, ने सूचना दिए, ने नोटिस दिए, कुछ नहीं दिए, जबकि हम लोग 50 साल से इस जगह पर है। शिक्षा दीक्षा माहौल कमेटी हॉल सारे अधिकार, आधार कार्ड, पैन कार्ड, सारे चीज हम लोग को है। हम लोग लड़का को लड़की को भविष्य से खिलवाड़ हुआ है, खिलवाड़। जिसको सर्टिफिकेट यहाँ के बना हुआ है वो कहाँ जाएगा? कितने साल से रह रहे हैं आप यहाँ पे? 50-60 साल से बाबू। हम कहते हैं ना जो मेरा पूर्वज भी यही जंग खत्म हो गया चिड़ियाखाना निर्माण करते करते। मतलब 50-60 साल से आप रह रहे हैं और बिना बताए आपके घर को तोड़ दिया? घर को तोड़ दिया बिना सूचना, बिना बताए। अब आप लोग कहाँ जाएंगे? बरसात का मौसम है, कहाँ जाएंगे आप लोग? कहाँ जाएंगे? ये बिल्डिंग में घुसेंगे, क्या करेंगे? सरकारी बिल्डिंग में जाएंगे आप लोग? हाँ, मरेंगे, मारेंगे और क्या करेंगे? जरूरत भी है। अगर आपने इनके घरों को तोड़ा तो इनका व्यवस्था क्यों नहीं किया? ये सबसे बड़ा सवाल है। अगर आपको घर तोड़ना ही था तो पहले इनका व्यवस्था जो है वो कर देना चाहिए था, लेकिन नहीं, बिना बताए ही आपने इनके घरों को तोड़ दिया। और अब जो है सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये लोग जाएंगे कहाँ? ये सरकारी बिल्डिंग बन रही है और इसी वजह से जो है ये लोग, ये घर जो है तोड़ा गया। अब ये लोग बोल रहे हैं जो हम इसी बिल्डिंग में रहेंगे और होना भी चाहिए। अगर आप इनका व्यवस्था नहीं करेंगे तो ये लोग अपना व्यवस्था जो है वो खुद करेंगे ही जी। इसलिए पार्क देखिए, नंबर 1, 2, 3 पार्क बन गया, अब 4 में हम लोग है। जबकि सरकार के बार बार हम लोग दरखास्त दिए हैं जो हम लोग के बसाने के व्यवस्था किया जाए, लेकिन हम लोग को अनसुना करके, व्यवस्था नहीं करके यहाँ पुलिस भवन के निर्माण कर दिया सरकार, लेकिन हम लोग गरीब को निर्माण नहीं किया। आप बताइए, ये बरसात के मौसम में हम लोग कहाँ जाएं? कि तो सामान का भी क्षति हुआ होगा? सामान क्षति तो होएगी, आप बर्बाद। एक झोपड़ी बनाने में 30,000 40,000 रुपया लगता है। एक मिस्त्री 600 रुपया लेता है, जितना राज मिस्त्री लेता है उतना झोपड़ी बनाने वाला लेता है। बर्बाद तो करिए दिया हम लोग को। क्या कहेंगे? नीतीश कुमार गरीबों पर जुल्म ढा रही है क्या? गरीब जो है गरीबों को सता रही है नीतीश कुमार। नीतीश कुमार बोलते थे जो हम गरीब का उत्थान कर रहे हैं, लेकिन गरीबों को सता रही है नीतीश कुमार। आप नीतीश कुमार जी को तो जानते हैं ना, जो पेपरबाजी में ज्यादा रहते हैं, जो गरीब को जमीन देखो, 2 सरकारी जमीन है वहाँ बसाओ, और नहीं है तो खरीद के बसाओ। लेकिन खरीद के क्या बसाएगा गरीब के? गरीब के डंटा मार मार के बरसात में, धूपा में, जाड़ा में खदेड़ता है। सारे शिक्षा दीक्षा के माहौल दे के हमारा लड़का लड़की क्या करेगा? जुल्म करेगा, लूटेगा, खून करेगा, मारेगा, कहाँ से क्या करेगा? उसको जीवन से खिलवाड़ हुआ है। सही बात है, उसके जीवन से खिलवाड़ हुआ है, तो आप समझ सकते हैं वो भविष्य में क्या करेंगे। आप देख सकते हैं ये लोग जो हैं ये बस तमाशा देख रहे हैं। इन सरकारी अधिकारियों का जो सरकारी बुलडोजर चला है वो तमाशाहीन है और बस सरकार जो इन पर जुल्म ढा रही है वो उसको खड़े होकर देख रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल है कि आखिरकार ये लोग जाएंगे कहाँ? जी, क्या बोल रहे थे आप? हैं लगातार आपको घर तो तोड़ा जा रहा है, क्या बोलेंगे आप? बोले कि उन लोग से कि ये कम से कम 1 से 2 दिन का समय दीजिए। बिजली विभाग कितना मेहनत से बिजली लिए हुए हैं, मीटर लिए हुए हैं, तो मीटर लाइन काटने के लिए कहें कि खबर दे दीजिए, लाइन काट देगा। तो बीच रास्ता में ये लोग अथी करवा के कटवा दिए, डंटा चालू की नहीं कटेगा कटेगा। हम लोग बुलाए हैं, जहाँ खबर करना है करिए। तो हमने कहाँ खबर कर सकते हैं? हमने तो कहीं कर नहीं सकते हैं। आप चलिए ठीक है, ये देख सकते हैं। ये अभी हम पटना में हैं, पटना के हज भवन के पास है। हज भवन के पास ये जो है बस्ती है और उसके बाद जो है इन बस्तियों को पर सरकारी बुलडोजर चल गया है। करीब 400-500 घर है इस बस्ती में और सभी को जो है तोड़ा जा रहा है, बिना नोटिस के तोड़ा जा रहा है। सबसे बड़ा सवाल यही है, आप है नीतीश का सामान नहीं हटा रहा है, वो बुलडोजर चला रहा है। कौन फायदा के लिए आया है? तो गलबा काहे लगी लिए आया है? देखिए सामान बेचारा नहीं हटा रहा है, देखा रहा है, चल के देखिए। हाँ, चला रहा, सामान नहीं निकाला है। देखिए कैसे कर रहा है, अत्याचार ही नहीं कर रहा है। आप लोग इतना जी कर रहे हैं, भले ना नोट लेके छाती तर कर दीजिएगा, इतना वीडियो कर रहे हैं ना, इतना छाड़ रहे ना, नोट ले लीजिएगा, तर कर दीजिएगा। हम लोग को नहीं चाची जी, हम गरीबों की आवाज उठाते हैं। हम किसी नेताओं के गोद में जाकर नहीं बैठते हैं, हम किसी
किसी के पैसा लेकर नहीं काम चलाते हैं। गोदे में तो सरकार गोदे में बैठे हुआ है ना, गरीब को तो रहने नहीं दिया। सरकार जो गरीबों गोदे में ना बैठा हुआ है, नोट पर बिक गया। सरकार महल बना दिया सिपाही के रहने के लिए, हम लोग को कुछ नहीं दे रहा है। नहीं दे यहाँ के राशन कार्ड है, आधार कार्ड है, सब कुछ हम लोग को यहाँ के बना दिया। क्या के लिए बनाया? नहीं ना बनाता है। हम लोग को बच्चा नुकसान हो रहा है, पढ़ाई बंद कर दिया। एक दफे में पानी में बच्चा को बच्चा के लेके पिल्लू पता में रहे हैं, सांप बिच्छा के लेके काट लेता तो सरकार देता हम लोग को रहने के लिए। पेपर अलाउट किया कि गरीब का झोपड़ी देंगे, महल देंगे। ये महल सिपाही के लिए दे दिया है, हम लोग को झोपड़ी में भी नहीं रहने दे रहा है। कहाँ जाएंगे हम लोग? मोदी जी ने बोला था अच्छे दिन आएंगे, हम सभी गरीबों को घर देंगे। गरीब को घर तो नहीं मिला, लेकिन जो घर है उसको तोड़ दिया गया। कुछ नहीं देगा मोदी नीतीश से मोदी दोनों मिलल है और कुछ नहीं। तो वोट करी मातार बहनों करे, अब अपने झाड़ू से मारबे, हरिया से मारबे, कपड़ी से मारबे, दोगड़ा के ओकरा हम वोट लेबे निपुतरा के। मोदी के मारबे, मोदी के नीतीशवा के मारबे, मोदिया के मारबे, नीतीशवा के मारबे। पुलिस जो है वो आ गई है। आप देख सकते हैं किस तरह से पुलिस की जो है हलचल है वो तेज हो गई है। लगातार इन गरीबों को घर को तोड़ा जा रहा है। अब अधिकारी भी हैं। सर, बिना नोटिस का तोड़ा गया घर, नोटिस नहीं दिए गए थे क्या आप? जब हमने सवाल किया पटना नगर निगम का अधिकारी से, कैसे उन्होंने मुझे धक्का दे के हटा दिया। मुझे धक्का मारने से कुछ भी नहीं होगा। सबसे बड़ा सवाल यह है कि ये लोग गरीबों को कैसे समझाएंगे, क्योंकि ये गरीब जो है यहाँ से हटने के लिए तैयार नहीं है और लगातार जो है सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रही है। कुछ नहीं हुआ, हम लोग के सरकार देती, हम लोग कीड़ा मकोड़ा है, हम लोग के घर तोड़ दिया। क्यों तोड़ दिया? क्या बोला गया है? हम लोग आप लोगों को बोला गया था जो घर तोड़ा जाएगा, बोला गया बिना नोटिस का तोड़ा गया। मौखिक भी नहीं बोला गया, नोटिस से दूर की बात है, मौखिक भी नहीं बोला गया। ठेकेदार भी पैसा दे के पैसा पर बिक गया, उनसे भी ये आप देख सकते हैं किस तरह से इनके घरों को जो है वो तोड़ा जा रहा है और लगातार ये लोग जो हैं वो रो रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से इनके घरों को तोड़ा गया है वो कहीं से भी जायज नहीं है। और आज जो है बरसात का मौसम भी है। हाँ, कहाँ जाएंगे? सही बात है। शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। देख लीजिए किस तरह से जो महिलाएं हैं वो रो रही है। एक बार फिर से सरकारी बुलडोजर जो है इनके घरों पर चल गया है। रंथी साहब दुनिया से जीती तब हाय हाय करते रहे, तब हम लोग के राज लाइन भी काटता वहाँ सुधारता नहीं, तार काट दिया, काट के फेंक दिया। अगर किसी को लाइन लग जाएगा तो ये लोग जिम्मेदार लेगा रिक्स। लोग पब्लिक अगर किसी को लाइन लग के मरेगा तो सरकारी बुलडोजर जो है इनके घरों पर चल गया है। आप देख सकते हैं किस तरह से इनके घरों को तोड़ा जा रहा है। ये लोग जो है सामान अब बाहर निकाल रहे हैं और कहीं न कहीं बारिश का मौसम है। देख सकते हैं काले बादल छाए हुए हैं आसमान में, आज बारिश भी हो सकती है। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिरकार इस बारिश में ये लोग जाएंगे कहाँ, क्योंकि बरसात का मौसम है। अगर घरों को तोड़ना ही था तो पहले ही इन लोगों को नोटिस दे देना चाहिए था, उसके बाद घरों को तोड़ना चाहिए था, लेकिन नहीं, बिना नोटिस के ही इनके घरों को तोड़ दिया गया है। कुछ लोग और हैं, आइए उनसे बातचीत करते हैं। मुर्दाबाद रहेगा, नीतीश कुमार मुर्दाबाद बोलेंगे, उन लोग को कभी वोट नहीं देंगे, किसी हाल में नहीं। तू झूठ उठ के लालू के वोट चोरा के तू जीत के मंत्री बन गया है। आखिर अथी बताता हम लोग को महल दीजिए, हम लोग हटा देते हैं, झोंक दें, बस। हम लोग नहीं जानते हैं। बनता है, गरीब नहीं रहेगा तो तुम्हारे घर का काम कौन करेगा? आप क्या करते हैं? आप कहाँ काम करते हैं? नगर निगम का कचरा उठाते हैं, ई रिक्शा चलाते हैं। नगर निगम में आप काम करते हैं, लेकिन फिर भी हमको सूचना नहीं मिला। बताइए, हम उसी विभाग में हैं, फिर भी हमको कोई सूचना नहीं है। मेरा घर तोड़ दिया, मतलब सारा सामान राजनीति कर दिया है। देखिए जाके सामान क्षति हो गया, पूरा आपका सामान क्षति हो गया। सारा सामान तोड़ के रख दिया, एक सामान भी यूज लायक नहीं है। हम कैसे रहेंगे बताइए, कैसे खाना बनाएंगे? बस्ती में कितना घर है? इस बस्ती में 500 प्लस है। 500 सब घर को तोड़ दिया गया? नहीं, अभी तो शुरू किया है। अभी शुरू किया। 500 से ज्यादा घर हैं इस बस्ती में, अभी शुरू हुआ है। अभी सबको तोड़ा जाएगा, सबको तोड़ा जाएगा, सबको तोड़ा जाएगा। एक बार सबको नीतीश को इतना डर है कमीना को कि एक बार नहीं टूटता है, 2
तो 4-10 घर टूटता है, फिर निफिकिर बैठता है तब टूटता है। आगे चल के देखिए, आगे चल के देखिए कितना ताजमहल बनल है। नीतीश के राज करेगा, हम लोग भीख मांगेंगे। ये देख लीजिए, ये जो है सरकारी बिल्डिंग बन रही है और यही कारण है कि इस बार गरीबों का घर जो है तोड़ा जा रहा है इसी बिल्डिंग की वजह से। ये सरकारी बिल्डिंग जो है नीतीश कुमार की तरफ से बनाया जा रहा है और देख लीजिए जहाँ भी तक नजर जा रही होगी आपको, ये सभी सरकारी बिल्डिंग है और अब जो है इन सरकारी बिल्डिंग के सामने जो है घरों को तोड़ा जा रहा है, इन गरीबों को घर तोड़ा जा रहा है। ये देख लीजिए किस तरह से ये रो रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिरकार ये गरीब जाएंगे कहाँ, क्योंकि बरसात का मौसम है और बरसात के मौसम में गरीब जाएंगे कहाँ, वो सबसे बड़ा सवाल है। पुलिस की तैनाती कर दी गई। आप देख सकते हैं किस तरह से भारी संख्या में पुलिस वाला तैनात था और पुलिस की मौजूदगी जो है वो घरों को तोड़ा जा रहा है और ये सरकारी बिल्डिंग बनाई जा रही है घरों को तोड़कर। ये देख सकते हैं आप, सरकारी बिल्डिंग जो है वो बनाई जा रही है। बिना बताए घर को तोड़ दिया गया, बताया नहीं गया था आप लोगों को? नहीं, ने बताए, ने सूचना दिए, ने नोटिस दिए, कुछ नहीं दिए, जबकि हम लोग 50 साल से इस जगह पर है। शिक्षा दीक्षा माहौल कमेटी हॉल सारे अधिकार, आधार कार्ड, पैन कार्ड, सारे चीज हम लोग को है। हम लोग लड़की को भविष्य से खिलवाड़ हुआ है, खिलवाड़। जिसको सर्टिफिकेट यहाँ के बना हुआ है वो कहाँ जाएगा? कितने साल से रह रहे हैं आप यहाँ पे? 50-60 साल से बाबू। हम कहते हैं ना जो मेरा पूर्वज भी यही जंग खत्म हो गया चिड़ियाखाना निर्माण करते करते। मतलब 50-60 साल से आप रह रहे हैं और बिना बताए आपके घर को तोड़ दिया? घर को तोड़ दिया बिना सूचना, बिना बताए। अब आप लोग कहाँ जाएंगे? बरसात का मौसम है, कहाँ जाएंगे आप लोग? कहाँ जाएंगे? ये बिल्डिंग में घुसेंगे, क्या करेंगे? सरकारी बिल्डिंग में जाएंगे आप लोग? हाँ, मरेंगे मारेंगे और क्या करेंगे? जरूरत भी है, अगर आपने इनके घरों को तोड़ा तो इनका व्यवस्था क्यों नहीं किया? ये सबसे बड़ा सवाल है। अगर आपको घर तोड़ना ही था तो पहले इनका व्यवस्था जो है वो कर देना चाहिए था, लेकिन नहीं, बिना बताए ही आपने इनके घरों को तोड़ दिया। और अब जो है सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये लोग जाएंगे कहाँ? ये सरकारी बिल्डिंग बन रही है और इसी वजह से जो है ये लोग, ये घर जो है तोड़ा गया। अब ये लोग बोल रहे हैं जो हम इसी बिल्डिंग में रहेंगे और होना भी चाहिए। अगर आप इनका व्यवस्था नहीं करेंगे तो ये लोग अपना व्यवस्था जो है वो खुद करेंगे ही जी। इसलिए पार्क देखिए, नंबर 1, 2, 3 पार्क बन गया, अब 4 में हम लोग है। जबकि सरकार के बार बार हम लोग दरखास्त दिए हैं जो हम लोग के बसाने के व्यवस्था किया जाए, लेकिन हम लोग को अनसुना करके, व्यवस्था नहीं करके यहाँ पुलिस भवन के निर्माण कर दिया सरकार, लेकिन हम लोग गरीब को निर्माण नहीं किया। आप बताइए ये बरसात के मौसम में हम लोग कहाँ जाएं? कि तो सामान का भी क्षति हुआ होगा? सामान क्षति तो होएगी, आप बर्बाद। एक झोपड़ी बनाने में 30,000 40,000 रुपया लगता है। एक मिस्त्री 600 रुपया लेता है, जितना राज मिस्त्री लेता है उतना झोपड़ी बनाने वाला लेता है। बर्बाद तो करिए दिया हम लोग को। क्या कहेंगे? नीतीश कुमार गरीबों पर जुल्म ढा रही है क्या? गरीब जो है गरीबों को सता रही है नीतीश कुमार। नीतीश कुमार बोलते थे जो हम गरीब का उत्थान कर रहे हैं, लेकिन गरीबों को सता रही है नीतीश कुमार। आप नीतीश कुमार जी को तो जानते हैं ना, जो पेपरबाजी में ज्यादा रहते हैं। जो गरीब को जमीन देखो, 2 सरकारी जमीन है वहाँ बसाओ, और नहीं है तो खरीद के बसाओ। लेकिन खरीद के क्या बसाएगा गरीब के? गरीब के डंटा मार मार के बरसात में, धूपा में, जाड़ा में खदेड़ता है। सारे शिक्षा दीक्षा के माहौल दे के हमारा लड़का लड़की क्या करेगा? जुल्म करेगा, सही बात है। लूटेगा, खून करेगा, मारेगा, कहाँ से क्या करेगा? उसको जीवन से खिलवाड़ हुआ है। सही बात है, उसके जीवन से खिलवाड़ हुआ है। तो आप समझ सकते हैं वो भविष्य में क्या करेंगे। आप देख सकते हैं ये लोग जो हैं ये बस तमाशा देख रहे हैं। इन सरकारी अधिकारियों का जो सरकारी बुलडोजर चला है वो तमाशहीन है और बस सरकार जो इन पर जुल्म ढा रही है वो उसको खड़े होकर देख रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल है कि आखिरकार ये लोग जाएंगे कहाँ? जी क्या बोल रहे थे आप? हैं लगातार आपको घर तो तोड़ा जा रहा है, क्या बोलेंगे आप? बोले कि उन लोग से कि ये कम से कम 1 से 2 दिन का समय दीजिए। बिजली विभाग कितना मेहनत से बिजली लिए हुए हैं, मीटर लिए हुए हैं, तो मीटर लाइन काटने के लिए कहें कि खबर दे दीजिए, लाइन काट देगा। तो बीच रास्ता में ये लोग अथी करवा के कटवा दिए, डंटा चालू की नहीं कटेगा। हम लोग बुलाए हैं, जहाँ खबर करना है करिए। तो हमने कहाँ खबर कर सकते हैं? हमने तो कहीं कर नहीं सकते हैं। आप चलिए ठीक है, देख सकते हैं ये अभी हम पटना में हैं। पटना के हज भवन के पास है। हज भवन के पास ये जो है बस्ती है और उसके बाद जो है इन बस्तियों को ऊपर सरकारी बुलडोजर चल गया है। करीब 400-500 घर है इस बस्ती में और सभी को जो है तोड़ा जा रहा है, बिना नोटिस के तोड़ा जा रहा है। सबसे बड़ा सवाल यही है, आप है
नीतीश लेकिन उसका सामान नहीं हटा रहा है, वो बुलडोजर चला रहा है। कौन फायदा के लिए आया है तो गलबा काहे लगी लिए आया है? देखिए सामान बेचारा नहीं हटा रहा है, देखा रहा है, चल के देखिए। हाँ चला रहा, सामान नहीं निकाला है, देखिए कैसे कर रहा है, अत्याचार ही ना कर रहा है। आप लोग इतना अथी कर रहे हैं, भले ना नोट लेके छाती तर कर दीजिएगा, इतना वीडियो कर रहे हैं ना, इतना छाड़ रहे हैं ना, नोट ले लीजिएगा, तर कर दीजिएगा हम लोग को। नहीं चाची जी, हम गरीबों की आवाज उठाते हैं, हम किसी नेता